नमस्कार। एलर्जीज बहुत कॉमन है और शायद बदलते लाइफस्टाइल के कारण या हमारी लाइफ में बढ़ती कंडीशनिंग के कारण हम काफ़ी सारी चीज़ों को एलर्जिक होते जा रहे हैं। एलर्जी क्यों होती है? आमतौर पे इफ इन लेमन टर्म्स वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एलर्जी इज नथिंग बट एन हाइपर रिस्पॉन्स टू समथिंग विच एवरीबडी डज नॉट रिस्पॉन्ड। यानी आपकी आजू बाजू वाले लोग जिस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते वैसी चीज़ को आपका शरीर, आपकी फिजियोलॉजी रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट इज नोन एज एलर्जी। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो हम एलर्जी के कारण नेचर में ढूंढते हैं, सीजन में, खाने पीने में, डस्ट में। लेकिन अगर देखने जाए तो इवोल्यूशनरी तरीके से कहीं ना कहीं कंडीशनिंग योरसेल्फ टूवर्ड्स थिंग, टूवर्ड्स फूड, towards atmosphere is the reason for allergies. पहले things were more open. हम कहीं खाने से पहले, पानी पीने से पहले सोचते नहीं थे, तो हमारी सिस्टम सारी अलग अलग चीज़ों से एक्सपोज होकर खुद सेट होती थी. इट वुड बी इनटू एन इक्विलिब्रियम विद द थिंग्स अराउंड और द वर्ल्ड अराउंड. अब पॉल्यूशन की वजह से हो चाहे हमारी चॉइसेस की वजह से हो, चाहे सारी चीजें साथ सब जगह पे अवेलेबल है उसके कारण भी हो, वी आर जस्ट यूजिंग वन काइंड ऑफ थिंग, स्टफ, फूड और वॉट एवर. क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल ले ले, हम कहीं पे भी जाए, वी विल गेट द फूड वी लाइक, नॉट द फूड व्हाट इज अवेलेबल देयर. ऐसा भी हो सकता है कि उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, उस वहाँ की आबो हवा में स्वस्थ रहने के लिए वहाँ का लोकल खाना आपको ज्यादा मदद करेगा. बट what do we do is we choose to eat what we keep eating here. चाहे यहाँ से आदमी कोई साउथर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाएगा, चाहे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाएगा, they prefer to eat what they are eating here and vice versa. Now how would it be physiological to the person? उसी तरीके से आप एटमॉस्फेयर ले लो, उसे हम we keep conditioning our home, our cars, our surroundings, ताकि एक टेम्परेचर मेंटेन रहे, बना रहे. वी एक्सपोज आवरसेल्व्स लेस. वी आई सीन पीपल जो ऑफिस में, घर में 24 आवर्स दे वांट देयर एसीज ऑन, देयर एयर कॉन्स ऑन. अब दिस ऑल थिंग्स आर एंटी फिजियोलॉजी, दिस इज एंटी यू. जब तक आप ऐसे एक्सपोजर में रहेंगे तब तक आपकी एलर्जी ट्रेट्स कम नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट से कट ऑफ कर रहे हो. यू आर टेलिंग योर बॉडी कि यू हैव टू डील विथ दिस मच ओनली. अब क्या होगा कि जैसे ही कोई भी नई चीज आएगी बाहर से, तो बॉडी तुरंत रिएक्ट करेगा, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू एक्सटर्नल थिंग्स. वो फूड हो सकता है, वो एटमॉस्फेयर हो सकता है, वो डस्ट हो सकती है. फ्यू एलर्जीज वी इनहेरिट. कुछ एलर्जीज ऐसी है जो इनहेरिटेंस में, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में हमें मिलती है. दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग एंड वी कैन नॉट हेल्प दैट. सो फर्स्ट थिंग टू हैंडल एलर्जी और टू टैकल एलर्जीज, बी मोर आउटगोइंग. आउटगोइंग में मतलब जितना कंडीशनिंग कम, अगर आप जितने सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जितने लोकल फ्रूट, लोकल वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जितना हो सके उतना एनवायरनमेंट में, नेचर में रह पाए, घर में जितना हो सके उतना एसी कम चला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली आपका इंटरनल हेल्थ बिल्ड करने में मदद करेगी. एलर्जी होने के बाद आमतौर पे देखा जाता है कि व्हाट मेडिसिन्स पीपल टेक इज एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी पायरेटिक्स. बुखार आता है जब एलर्जी के कारण. डीकंजेशंट्स के जो कंजेशन रिलीव करती है, वो चाहे पंप हो चाहे गोली हो, और वो जो साइनस को थोड़ा रिलीव करेगी, थोड़ा खोल देगी. बट दिस ऑल आर समवेयर क्विक फिक्सेस, और व्हाट आई कॉल देम इज दे आर फेविक्विक ऑफ हेल्थ. अब हेल्थ में या फेविक्विक शायद क्विक फिक्स में काम करेगा, जल्दी मदद करने में काम करेगा, बट लॉन्ग टर्म पे दैट डजंट हेल्प. किसी भी चीज़ को हमें बदलना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा. उसी तरीके से वो क्विक फिक्सेस आपको लंबे समय तक मदद नहीं करेंगे. उल्टा वो क्विक फिक्सेस की वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड करके आफ्टर सम टाइम पेशेंट्स कम एंड टेल कि डॉक्टर अब मैं एंटीहिस्टामिनिक जितने ले रहा था उतनी गोली लेने से असर नहीं हो रहा. तब क्या करेंगे?
then either they are shifted to higher antihistaminics, they double the dose, or the last resort is steroids, which is again against you, against your physiology. What could be the solution here? The solution could be to strengthen the physiology itself. आपकी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति आप खुद बढ़ाए, आपकी फिजियोलॉजी को स्ट्रेंथन करें। अब फिजियोलॉजी समझने के लिए एक है, बट हर एक व्यक्ति की फिजियोलॉजी अलग होती है। किसी को कुछ खाने से तकलीफ होती है, किसी को कोई अलग प्रकार का खाना एनर्जी ज़्यादा प्रदान करता है, तो वो कौन समझेगा? वो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर समझ सकते हैं। एवरी होम्योपैथिक डॉक्टर इज ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड द पर्सन। एक इंडिविजुअल के तौर पे व्यक्तिगत लाक्षणिकताओं को समझने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। उन्हें 5.5 साल के कोर्स में उन्हें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, गायनेक सारे सब्जेक्ट्स के साथ ये सिखाया जाता है कि आप कैसे भापोगे व्यक्ति से बातचीत के दौरान कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत लाक्षणिकताएं क्या है, उनकी फिजियोलॉजी बाकी की लोगों की फिजियोलॉजी से कैसे अलग है। ये समझने पे हम ऐसी एक दवाई आपके लिए चुन पाएंगे जो जाकर आपकी फिजियोलॉजी यानी आपके शरीर के खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति हो गई, आपके शरीर के जो नॉर्मल फंक्शंस है वो हो गए, उन सब फंक्शंस को एक स्ट्रीमलाइन लाएंगे, उन्हें जैसे थे वैसे वापस काम करने के लिए उनके आदेश देंगे और दे वुड वर्क नेचुरली। ऑटोमेटिकली आप जिन चीज़ों से एलर्जिक हो वहाँ रिएक्शन नॉर्मल होगा। एंटीहिस्टामिनिक्स, डीकंजेसेंट्स, एंटीपायरेटिक्स की ज़रूरत पहले कम होगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। धीरे धीरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंटीहिस्टामिनिक डायरेक्ट एक्शन करता है तो वो आपको कुछ समय में एक्शन दिखेगी। ये एक्शन अंदर जाके बॉडी को, सिस्टम को करेक्ट करने की बात है, तो इसीलिए धीरे धीरे का मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, लेकिन फायदा तुरंत होता है। साइनोसाइटिस का एक पेशेंट आएगा, उसे कंजेशन में, उसे छींकों में, उसे आंख से पानी में कुछ ही घंटों में आराम पड़ जाएगा, लेकिन वो टेंडेंसी जाने में शायद थोड़े महीने लग सकते हैं, बट फिर भी वो आपके लिए फास्ट है। क्योंकि आप 5 साल से एक साइनस के लिए एंटीहिस्टामिनिक एंड डीकंजेस्टेंट ले रहे हैं, उसके सामने में 5 महीने में अगर होम्योपैथिक डॉक्टर आपको रिलीव कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एन लॉस फॉर यू, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। सो थिंक बिफोर यू टेक मेडिसिन नेक्स्ट टाइम। समझे आपको क्या करना है। डू यू नीड अ क्विक फिक्स और डू यू नीड ट्रीटमेंट? क्विक फिक्सेस आर नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट। अगर आप स्वास्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप खुद की हेल्थ, ऑप्टिमम हेल्थ का अनुभव करना चाहते हैं, तो होम्योपैथी इज द आंसर फॉर यू। बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, एंडलेस, वी कैन कीप काउंटिंग द नेम्स ऑफ द मेडिकेशंस, बट ये समझ लीजिए जब तक डॉक्टर आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपकी लाक्षणिकताएं नहीं समझेंगे तब तक उसमें से कोई दवाई सेलेक्ट करके नहीं दे पाएंगे। बाकी जिन जो दवाइयाँ है, जैसे आर्सेनिकम एल्बम है, एनएस बार्बरी है, डल्कामारा है, ये सारी दवाइयाँ या हमारी होम किट में दी हुई, होम्योपैथिक होम किट में दी हुई दवाइयाँ जो आपके घर पे होगी, वो सारी दवाइयाँ आपको आराम तुरंत करेगी, ट्रीट नहीं करेगी। सो फॉर लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ होम्योपैथ नियर बाय। आपके आसपास में जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उन्हें कंसल्ट करें। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, ईमेल, ऑनलाइन या क्लिनिक आकर भी हमें मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब फॉर सच vlogs from our clinic. This is just effort to share what we are doing daily at clinic, to put it out to people to understand how things work, how medicines work, and that should help them to decide the best for their health. Like us across Facebook and Instagram, we go by name Tathya Clinic. Drop any questions if you have. If any questions, any suggestions, you please drop in the comment box below. Share the video with your friends and like it. Thank you so much.